हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। जो है थोड़ा सा लाइक करने से ठीक रहता है, ठीक ठाक वीडियो दिखता भी है। और आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, उन स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो इस वीडियो से ऐसे कंटेंट से वंचित हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने जा रहा है सेकंड सेमेस्टर का, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चंस हम बायोकेमिस्ट्री के ऑलरेडी जो है टॉपिक से डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन एक ही में होता है, लेकिन हालांकि उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पूछता कैसे है और कौन से हाईलाइटेड क्वेश्चन है वही आते हैं, वही हर साल पूछते हैं। कोई नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। हमने ऑलरेडी बताया यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं होते हैं। आपके ना वहाँ कोई बैठा हुआ है कि स्पेशली कि आपका जो है एक एक क्वेश्चन आपको फ्रेम्ड करके देगा। ये सब होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एक क्राइटेरिया होता है, कितना परसेंट क्वेश्चन उनको रिपीट कराना है, कितना परसेंट क्वेश्चन फ्रेम्ड करना है, कितना परसेंट क्वेश्चन हार्ड रखना है, मीडियम रखना है, मतलब जो है लो लेवल का रखना है। तो ये सब क्राइटेरिया फॉलो होता है। क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाता है उतने हावर्स में, तब जाके फ्रेम्ड होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिए और 3 घंटे में पेपर ही नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सब चीज़ें प्रीवियसली चेक कर दी जाती हैं और क्वेश्चन का लेवल भी देखा जाता है, स्टूडेंट का भी लेवल देखा जाता है, तब क्वेश्चन बनता है। हालांकि ये सब सारी चीज़ें हो सकता है आपको पता ही हो। ग्लाइकोलिसिस क्या है एंड ए नोट ऑन इट्स बायो एनर्जेटिक्स। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने बताया। जो साइकिल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, टीसीए साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये चीज़ें आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है हेमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, और फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन, एनर्जी। तो ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेता है इसके बारे में, तो ये पता होनी चाहिए मोटी मोटी चीज़ें। राइट नोट ऑन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज मतलब जीएसडी। जीएसडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट इस पर आपको लिखना है। पावर हाउस ऑफ सेल, एसेंशियल अमीनो एसिड, डिफाइन कोएंजाइम, जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डायबिटीज़ अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। डायबिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो डायबिटीज़ पढ़ लीजिए। इस साल नहीं पढ़े हुए तो अगली साल पढ़ना पड़ेगा। डायबिटीज़ अगर आप डिटेल में पढ़े हुए हैं तो आपको कोई समस्या भविष्य में नहीं आने वाली डायबिटीज़ से रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट, इम्यूनोकेमिस्ट्री, हीम कैटाबॉलिज्म भी आप पढ़ लेंगे। एसिड बेस मेंटेनेंस, एसिड बेस मेंटेनेंस। इसके बाद जो है जो एसिडोसिस एल्कलोसिस है ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरेक्शन, एलिजा टेस्ट के बारे में आप पढ़ लेंगे। एलिजा टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से कोई नहीं है तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। एलोबरेट ऑन, एलोबरेट आपको करना ग्लाइको नियोजेनेसिस प्रोसेस आपको जो है एलोबरेट करना है। एक्शन ऑन की एंजाइम्स ऑन इट। लाइपोप्रोटीन, देखिए आपको लाइपोप्रोटीन जो है पढ़ना पड़ेगा और इसके फंक्शंस वगैरह भी पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए पूछ लेता है, डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंट। सेरम प्रोटीन एंड दियर वैल्यूज, सेरम प्रोटीन के बारे में पढ़ लेंगे। वैल्यू तो बहुत कम पूछता, अगर पूछता भी है तो ये जो है एमसीक्यू में आ जाता है। आपको 4 से 5 एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसके बारे में पढ़ लेंगे जो है। इंड्यूस द फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के आपको जो है फंक्शन लिखना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको जो है लिखना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड की थोड़ा यहाँ से जो है ट्रिक वगैरह दी हुई यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इलोबरेट ऑन, राइट द ग्लाइको नियोजेनेसिस प्रोसेस इन डिटेल, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कोएंजाइम, लिपोप्रोटीन। वही शायद पेपर है, पिछला वाला वही है, कॉपी हो गया जो है पीडीएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट टीसीए साइकिल। देखिए टीसीए साइकिल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साइकिल मिलेगा तो 2-4
8 नंबर में नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा 10 नंबर में या तो 15 नंबर में। ये सब अटल बिहारी के हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो 2-3 साल से पूछ रहा है। राइट नोट ऑन एसेंशियल अमीनो एसिड, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। HMP शंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। HMP शंट के बारे में सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ेंगे, HMP शंट के बारे में पढ़ लेंगे, सिग्निफिकेंस उसके अंदर आ जाएगा। ये 2 नंबर में है, वो कभी कभी जो है सीधा वो 5 नंबर 10 नंबर में पूछ लेते हैं HMP शंट। नेम दी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, मेंशन द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन नहीं पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबिन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको जो है इम्यूनोकेमिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम्स, ये न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बैलेंस डाइट इन डिटेल, डिफाइन बॉडी मास BMI क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट। ये अटल बिहारी का ही किसी साल का पेपर हमने लिख लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। इसके बाद आता है एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ TCA साइकिल, एसेंशियल अमीनो एसिड, फंक्शंस ऑफ HMP शंट। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कहीं से। इसके बाद यूरिया साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है, यूरिया साइकिल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ये एसिडोसिस एल्कोलोसिस ज़रूर आप पढ़ लेंगे, जो है डिटेल में आप पढ़ लेंगे, काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, 2-4 बार पढ़ेंगे टफ लगेगा, इसके बाद आपको सिंपल लगने लगेगा। डिफाइन ग्लाइकोलिसिस, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 एग्जांपल्स ऑफ आइसोएंजाइम्स, नेम द एसेंशियल फैटी एसिड, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म एंड इट्स नॉर्मल वैल्यू। एबीएम 22 का ये क्वेश्चन पेपर, इसको थोड़ा देख लीजिए। एक्सप्लेन TCA साइकिल, राइट शॉर्ट नोट ऑन अमीनो एसिड, हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीम कैटाबॉलिज्म, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। बायोसिंथेसिस ऑफ फैट, कंपोजिशन ऑफ विटामिन ए, एक्सप्लेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन डिटेल। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको जो है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस पूछ लेता है, ऐसे ही ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। जो इलेबोरेट आपको ये करना है। राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग यूरिया साइकिल, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस, वही है सेम। गिव इन डिटेल्स अकाउंट्स ऑन ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और इसके बाद ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और इसके बारे में आपको जो है डिटेल में लिखना है। ये जो 3 है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ये 3-4 जो चीज़ें हैं, ऐसे टर्म है, इसको थोड़ा सा आप देख भी लेंगे। और एक चीज़ और देख लेंगे, किसके करने से क्या बढ़ता है और क्या घटता है, ऐसे ही दे देता है। पिछले साल तो ऐसे ही दे दिया था, हाइपरनेट्रीमिया शायद दे दिया था, तो हाइपरनेट्रीमिया शायद 2 या 3 नंबर में कंटेंट दे दिया, 1 नंबर का कंटेंट, तो ये ज़रूर देख लेंगे जो ऐसे टर्म पूछ लेता। राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, साइटोस्केलेटन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोएंजाइम्स, नेम द कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज़ के बारे में पढ़ लेंगे, कीटोन बॉडीज़ का नाम ही नहीं पढ़ेंगे, कीटोन बॉडीज़ के ही बारे में पढ़ लेंगे। कीटोन बॉडीज हो गया, गाउट हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, पूछ लेता है। कोलेजन हो गया, कोलेजन के बारे में आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे, कोलेजन के टाइप वगैरह पढ़ लेंगे, कोलेजन के टाइप भी पूछ लेता है। इलुबरेट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ, वही है। TCA साइकिल, RNA का स्ट्रक्चर, RNA DNA दोनों का स्ट्रक्चर देख लेंगे, RNA DNA डिफरेंस देख लेंगे जो है। शॉर्ट आंसर ऑन लाइपोप्रोटीन, डिफाइन कोएंजाइम्स, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस नहीं देखेंगे, जॉन्डिस के बारे में पूरा देख लेंगे। नेम इन टू लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन नहीं देखेंगे, लीवर के बारे में पूरा देख लेंगे, लीवर के बारे में पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा लीवर का फंक्शन वगैरह, तो आपने जो है 11th में ही पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ लेंगे। ये 2 नंबर का कंटेंट है, 2 नंबर ना मान के चलिए और टॉपिक मान के चलिए, टॉपिक ये सब इंपॉर्टेंट है, रिपीट ही करता है ये सब। डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा, हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट करते हैं। आप एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे तो एक्टर फैक्टर उसमें पढ़ लेंगे। मेन फंक्शन है, मेन काम यहाँ पे क्या है कि आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना। नेम द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आप जो है टाइप वगैरह पढ़ लेंगे।
टू फंक्शन ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे, पूछ लेता, और सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे, सेल के बारे में पूछ लेता, सेल टिश्यू, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मोटी मोटी चीज़ें जो है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड, यूरिन एंड सीरम कैरेटिन। कैरेटिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कैरेटिन भी हमने देखा था, पूछा हुआ था कहीं पे। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमासिया, ये जो है चीज़ें आप देख लेंगे एक बार, पूछ लेता। विटामिन डी वगैरह कमी से इसके बाद जो है जीरोथैलेमिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये चीज़ें पूछ लेती हैं। और फिर ये तो फिजियोलॉजी में पूछता है, जो मायोपिया और हाइपरमायोपिया, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, वही शायद सेम है। राइट एनी ऐसे आपको लिखना है एक पे, लाइपोप्रोटीन पे है तो, या राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लाइपोप्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए हमको लगता है। तीनों की मेटाबॉलिज्म भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की, कभी पूछ भी लेता है, ऐसे पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म लिखी, या फैट की मेटाबॉलिज्म लिखी, या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म लिखी। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा। राइट शॉर्ट नोट, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या, राइट ए नोट ऑन वेरियस इन ब्लड ग्लूकोज, डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, इसके बाद अगर वहाँ एक एग्जाम्पल दे देंगे, अगर फिगर बना देंगे तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। राइट शॉर्ट आंसर ऑन फिनाइलकेटोनुरिया, डिफाइन एसिडोसिस, टू फंक्शन ऑफ कैल्शियम, सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन। डिसऑर्डर एसोसिएशन विथ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जब आप जॉन्डिस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जॉन्डिस आप ज़रूर पढ़ लेंगे, जॉन्डिस को थोड़ा सा पढ़ लेंगे डिटेल में, जॉन्डिस पूछ लेता। राइट ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, वही है क्वेश्चन, PDF रिपीट किया हुआ। तो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। बाकी हमारे पास जो था हमने कंटेंट करवा दिया, और एक वीडियो हमने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बनाया था। बायोकेमिस्ट्री लगभग उसमें 45 से 52 टॉपिक हुए हैं, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेंगे। जो हमारे पास कंटेंट था, जो भी हमने पढ़ा था, हमने आपके साथ शेयर किया। तो इन्फॉर्मेशन थी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर और सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। बाकी अगर आपको कोई पेपर चाहिए, किसी चीज़ का कोई कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर कुछ कमेंट आते हैं, 10-12 कमेंट आते हैं, वीडियो बना देंगे। तो उस कंटेंट या टॉपिक के ऊपर या कुछ भी होगा तो उस पर वीडियो बन जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे, 10-12 कमेंट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है PDF, जो है ये PDF और जो PDF वगैरह है, अभी हम टेलीग्राम भेज देंगे, वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। जय हिंद।